खुले आसमान के नीचे एक कंकाल चुपचाप पड़ा था। उसे क्या पता था कि अगले ही पल आसमान से मौत गिरने वाली है। और अचानक एक विशाल जहाज सीधे उसी के ऊपर आ गिरा। ये जहाज मेरे ऊपर ही क्यों गिरने लगे आजकल? अब तो मैं वापस जंगल ही जा रहा हूँ। खुले आसमान के नीचे बैठना बहुत रिस्की लग रहा है। उफ, आज तो बाल बाल बच गया यार। खाना खाकर कंकाल अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और नींद में ही बड़बड़ाने लगा। अरे उस जहाज में मैंने देखा ही नहीं कोई जिंदा बचा भी था या नहीं। सुबह होते ही कंकाल की अचानक आंख खुली। अरे मुझे जल्दी जहाज के पास जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई जिंदा बचा है या नहीं। इतना कहकर वो तेजी से जंगल से बाहर जहाज की तरफ भागने लगा। कोई है? हेलो? अरे यार, ये जहाज तो पूरा खाली लग रहा है। काफी देर तक जहाज में खोजने के बाद कंकाल कॉकपिट तक पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर झांका, जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। जहाज के ड्राइवर दो छोटे बच्चे थे। अरे तुम लोग ये जहाज उड़ा लेते हो? अरे ये तो मामूली बात है, हम तो रॉकेट लेकर स्पेस में भी जा चुके हैं। ये सुनकर कंकाल की तो आंखें ही फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने छोटे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। कंकाल उन दोनों बच्चों को अपने जंगल वाले ट्री हाउस पर ले आया। आओ मेरे ट्री हाउस में आराम करो। कंकाल हंसते हुए बोला। अरे तुम दोनों का घर कहाँ है? हम बहुत दूर रहते हैं। क्या तुम हमें हमारे घर छोड़ आओगे? मुझे एक श्राप मिला हुआ है। अगर मैं इस जंगल से बाहर गया तो मैं मर जाऊंगा और मेरी ये कंकाल वाली बॉडी भी नहीं बचेगी। घबराओ मत, हम तुम्हारा श्राप खत्म करेंगे। बताओ तुम्हें ये श्राप किसने दिया है? हम उस श्राप को खत्म कर देंगे। यह सुनकर कंकाल हैरान भी था। बहुत साल पहले एक बर्फीले पहाड़ पर एक बाबा रहते हैं। उसी बाबा ने मुझे ये श्राप दिया था। उन्होंने कहा, तू इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता, तुझे हमेशा इसी जंगल में रहना पड़ेगा। सुबह होते ही दोनों बच्चे अपने मिशन पर निकल पड़े। बाय कंकाल, हम तुम्हारा श्राप खत्म करके ही लौटेंगे। कंकाल दूर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। दोनों बच्चे सुबह सुबह बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गए। उनके पास रस्सियां, आइस एक्स और बहुत सारे क्लाइंबिंग गियर थे। तेज ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दोनों बहादुर बच्चे बिना डरे पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते अचानक बच्चों को बर्फ के बीच एक गुफा दिखाई दी। गुफा का दरवाजा अंधेरा और रहस्यमयी था। दोनों बच्चों ने एक दूसरे धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगे। बाबा बाबा सुनिए, हमारे दोस्त कंकाल को आपने श्राप दिया है, उसका श्राप खत्म कर दीजिए। बाबा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। नहीं, मैं उसका श्राप खत्म नहीं करूंगा। तुम लोग कौन हो? अगर ज्यादा बोले। अगर तुम हमारे कंकाल दोस्त का श्राप खत्म नहीं करोगे तो हम तुम्हें ही कंकाल बना देंगे। बाबा ने बच्चों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चे भी पूरी तैयारी से आए थे। ओ यहाँ, मैं तो यहाँ से भी मर गया। इंजेक्शन लगते ही बाबा अचानक कांपने लगा और उसके शरीर से अजीब काली ऊर्जा निकलने लगी। देखा, ये तो बाबा नहीं है। ये तो शूर्पणखा जैसी लग रही है। उसने का असली रूप देखकर बच्चे भी चौंक गए, लेकिन वे डरने वाले नहीं थे। फ्रीजिंग कैनन तैयार है, शॉट लेते हैं। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह बर्फ बन गई। राक्षसनी पूरी तरह बर्फ बन चुकी थी। तभी एक बच्चा आगे बढ़ा। उसने जोर से लात मारी और बर्फ बनी राक्षसनी टुकड़ों में टूटकर पूरे गुफा में बिखर गई। अचानक उसके शरीर के चारों तरफ सुनहरी रोशनी चमकने लगी और देखते ही देखते कंकाल फिर से एक इंसान बन गया। बच्चे वापस जंगल लौट आए और जैसे ही उन्होंने कंकाल को देखा जो अब इंसान बन चुका था। कंकाल, तुम सच में इंसान बन गए। अंत में बच्चे और शंकर सभी जंगल से अपने अपने रास्ते चले गए। जंगल अब शांत था और हर कोई खुश और सुरक्षित था। जैसे ही बच्चों ने गुफा छोड़ी, बर्फ में टूटे राक्षसनी के टुकड़े धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगे। मैं उन बच्चों को छोड़ूंगी नहीं।